हेलो। तो टुडेस टॉपिक इज डॉक्यूमेंट टाइप्स एंड नंबर रेंज। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप्स क्या होते हैं, नंबर रेंज क्या होते हैं, वो सारे हम लोग देखेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप क्या करते हैं कि जो भी इनवॉइसेस है, जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे, उनको डिफाइन करते हैं। बराबर है। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट टाइप हैव नंबर रेंज। ठीक है, हम लोग नंबर रेंज भी देते हैं डॉक्यूमेंट टाइप्स को। तो वो सारी चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ऐसे भी क्या नहीं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट स्टार्टिंग में ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड में अकाउंट टाइप देखे थे, राइट। तो हमारे अकाउंट टाइप कौन से थे, डी मास थे। ठीक है, तो डी मास में डी फॉर कस्टमर था, एम फॉर मटेरियल था, ए फॉर असेट था, एस फॉर जनरल लेजर अकाउंट था, के फॉर वेंडर था। ठीक है, सेम उसी तरह नॉर्मल डॉक्यूमेंट टाइप भी होता है। आर फॉर इनवॉइस होता है, जी फॉर क्रेडिट मेमो होता है, जेड फॉर पेमेंट होता है, और ए फॉर डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट टाइप कैसे बनते हैं। फॉर वेंडर के लिए अगर के है, तो वेंडर इनवॉइस बनाने के लिए हम लोग आर यूज करेंगे। तो वेंडर इनवॉइस के लिए के आर। ठीक है, ये मेरे अकाउंट टाइप हो गए। ठीक है, सो वेंडर इनवॉइस के लिए के, वेंडर के लिए के, तो इनवॉइस के लिए आर। सो के आर ये मेरा डॉक्यूमेंट टाइप हो गया। सो के आर मेरा डॉक्यूमेंट टाइप हो गया। सेम वेंडर क्रेडिट मेमो करना है तो के जी, यहाँ पे के है, यहाँ पे जी है। सेम वेंडर पेमेंट करना है तो के जेड, के वेंडर के लिए और जेड पेमेंट के लिए। सो के जेड डॉक्यूमेंट टाइप हो गया। ठीक है, सो ये ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप्स होते हैं। सेम फॉर कस्टमर है, कस्टमर के लिए डी है तो कस्टमर इनवॉइस के लिए डी आर हो जाएगा। तो डी आर डॉक्यूमेंट टाइप। सेम फॉर द कस्टमर क्रेडिट मेमो की डी जे, डी जी हो जाएगा। कस्टमर पेमेंट के लिए डी जेड हो जाएगा। ठीक है, और जो जनरल एंट्रीज करते हैं हम लोग, उसके लिए एस ए करके डॉक्यूमेंट टाइप हो गया। एस ए यहाँ पे है, एस ए फॉर जनरल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, तो ऐसे फॉर जनरल अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, इसी तरह डॉक्यूमेंट टाइप्स होते हैं, और हर एक डॉक्यूमेंट टाइप्स को नंबर रेंज होते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग नंबर रेंज असाइन करेंगे हर एक डॉक्यूमेंट टाइप्स को। नंबर रेंज कैसे होते हैं, कहाँ पे चेक करते हैं, कैसे असाइन करना है, वो सब देखेंगे। तो यहाँ पे नोट्स भी है। डॉक्यूमेंट टाइप इज क्लासिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन। मीन्स जो भी हम लोग अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, जो भी हम लोग पोस्टिंग करेंगे, लाइक वेंडर इनवॉइस पोस्ट करेंगे, वेंडर पेमेंट करेंगे, कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करेंगे, कस्टमर पेमेंट करेंगे। ठीक है, सो उनको डॉक्यूमेंट टाइप से डिफाइन होता है कि के आर फॉर वेंडर इनवॉइस, के जेड फॉर द वेंडर पेमेंट। ठीक है, एवरी डॉक्यूमेंट टाइप we can assign one number range. The number range will reflect when you post the accounting entry. जो भी नंबर रेंज हम लोग हर एक डॉक्यूमेंट टाइप को असाइन करेंगे, वो नंबर रेंज जब भी हम लोग एंट्री पोस्ट करेंगे, जब भी ट्रांजेक्शन सेव करेंगे, उस टाइम पे वो नंबर रेंज हमें रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, सो मुझे अगर फाइंड भी करना हो कोई डॉक्यूमेंट, तो मैं नंबर रेंज से फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, एसएपी के अंदर स्टैंडर्ड 58 डॉक्यूमेंट टाइप्स। ठीक है, इन एसएपी वी हैव 58 स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप्स। ठीक है, अगर अभी हम लोग देखेंगे एसएपी में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है इसका नंबर रेंज के, और कहाँ पे जाके चेक करना है। ठीक है, तो डिफाइन नंबर रेंज फॉर डॉक्यूमेंट टाइप है, टी कोड है OB-A7। ठीक है, वो दो दो टाइप के पाथ है। हम लोग दोनों की तरफ से चेक करेंगे कि कहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग नंबर रेंज असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं SPRO एसएपी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कमांड बॉक्स पे SPRO टाइप करो। SPRO प्रेजेंटर, SFA रेफरेंस IMG, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, देन डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, SPRO IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, उसके बाद में डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे दो है, डॉक्यूमेंट टाइप्स है, डॉक्यूमेंट नंबर रेंज है। सो डॉक्यूमेंट टाइप्स में हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट टाइप्स को नंबर रेंज क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट है हम लोग को डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स। तो एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट। अगर टी कोड चेक करना है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले की IMG एक्टिविटी। तो ये एडिशनल इन्फो का कॉलम एक्टिवेट होता है, यहाँ पे स्क्रॉल करो इसको। तो OB-A7 टी कोड है। ठीक है, सेम हम लोग यहाँ पे भी और एक है डॉक्यूमेंट नंबर रेंज FB-N1, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों भी है, FB-N1 से भी जा सकते हो, OB-A7 में। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप जो OB-A7 है, यहाँ पे हम लोग को डॉक्यूमेंट टाइप देखने मिलेगा, और उसका नंबर रेंज भी डिस्प्ले हो जाएगा कि उसको क्या नंबर रेंज असाइन होता है।
और यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है डिफाइंड डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नंबर रेंज असाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो दोनों भी चेक करते हैं हम। सो फर्स्ट जाते हैं डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप, इक्वल है OB-A7, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट टाइप्स है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पोजीशन पे फाइंड करने के लिए पोजीशन पे क्लिक करो, डॉक्यूमेंट टाइप है KR, प्रेसेंटर। तो यहाँ पे देखो वेंडर इनवॉइस आ गया, KR फॉर वेंडर इनवॉइस। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे नंबर रेंज मिलेगा, ये देखो 19 नंबर रेंज है। अब ये KR डॉक्यूमेंट टाइप्स कौन से अकाउंट टाइप के लिए अलाउ है? एसेट के लिए, कस्टमर के लिए, सप्लायर के लिए, मटेरियल्स के, GL अकाउंट के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं अकाउंटिंग एंट्री के समय। ठीक है, अगर नंबर रेंज यहाँ पे देखो साइड में नंबर रेंज इन्फो है, नंबर रेंज इन्फो पे अगर क्लिक करोगे आपका जो भी कंपनी कोड रहेगा आप यहाँ पे कंपनी कोड डालो, फिर एंटर करो। अभी यहाँ पे इंटरवल्स इंटरवल्स और NR स्टेटस है। इंटरवल्स मतलब यहाँ पे ये डिस्प्ले कर सकते हो आप। और ये मिडल वाला जो इंटरवल्स है इसमें आप एडिट और चेंज कर सकते हैं या फिर न्यू नंबर रेंज ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे NR स्टेटस चेक कर सकते हैं कितना नंबर रेंज हम लोग ने यूज किया। तो बीच वाले पे क्लिक करना है इंटरवल्स पे। ठीक है, ये देखो जैसे कि TM मैंने डाला था ना, तो TM में देखो नंबर रेंज मैंने असाइन कर दिया है। ठीक है, 0102, ये ऐसे भी में स्टैंडर्ड है तो आप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपको अपना नंबर रेंज क्रिएट करना है, क्रिएट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, NR स्टेटस में चेक करूंगा तो कोई नंबर रेंज अभी तक यूज किया नहीं है। ठीक है, मतलब यूज किया नहीं मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन अभी तक हम लोग ने पोस्ट नहीं किया है। ठीक है, सो अभी अगर मैं TS डालता हूँ, जो हमारा कंपनी कोड हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें इंटरवल्स पे क्लिक कर, तो देखो ब्लैंक है, अभी तक कोई भी नंबर रेंज हम लोग ने ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी हम लोग नंबर रेंज ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, हम लोग दूसरे पाथ से दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट टाइप बताना चाहता हूँ कि हर एक डॉक्यूमेंट टाइप का नंबर रेंज क्या होता है। ये 19 ये नंबर रेंज है KA का, वेंडर इनवॉइस का KR का, और रिवर्स डॉक्यूमेंट होगा तो इसका KA डॉक्यूमेंट टाइप बन जाएगा। ठीक है, सेम अगर हम लोग DZ देखते, कस्टमर पेमेंट DZ, ओके करो। ये देखो कस्टमर पेमेंट के लिए ये स्टैंडर्ड है SAP के अंदर, तो इसको डबल क्लिक करो। तो DZ के लिए है 14। ठीक है, और इसका नंबर रेंज इन्फो चेक करोगे, यहाँ पे आके नंबर रेंज इन्फो चेक करेंगे। जैसे कि मैंने TM डाला था, प्रेस एंटर करता हूँ, इंटरवल्स देखो 14 है यहाँ पे, ये देखो 14। सो 14 के लिए ये नंबर रेंज है। अब यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा 999, सॉरी 4 x 9 ईयर्स, मतलब ये जो नंबर रेंज है ये कब तक वैलिड है? N नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, बट रियल टाइम में ऐसे नहीं होता, ये रियल टाइम में पर्टिकुलर उस ईयर वाइज डालते हैं। जैसे कि 2026 डाले तो हम लोग 2026 ही सबको असाइन करेंगे, मतलब ये रेंज 2026 तक ही वैलिड है। ठीक है, उसके नेक्स्ट ईयर में वो कंटिन्यू नहीं करेगा। कोई कोई कैसे करता है, 1 ईयर के लिए करता है, 3 ईयर्स के लिए करता है, 5 ईयर्स के लिए करता है। ठीक है, रियल टाइम में ऐसे करता है, बट अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, तो मैंने N नंबर ऑफ ईयर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जो आप यूज कर सकते हैं। तो बैक, ठीक है, सो यहाँ से आप लोग फाइंड चेक कर सकते हो, यहाँ से नंबर रेंज भी आप असाइन कर सकते हो। अगर आपको आपका न्यू एंट्री, अगर नया डॉक्यूमेंट टाइप्स क्रिएट करना है तो न्यू एंट्री पे करके यहाँ पे सब डिटेल फिलअप करके आप कर सकते हो। ठीक है, बट है स्टैंडर्ड वही यूज करना है। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डिफाइंड डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नंबर रेंज असाइन करेंगे, मैंने एक्सेल शीट पे बना के रखा है, तो मैं वहीं से कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, कंपनी कोड से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो मेरा TM कंपनी, उससे भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग न्यू से करेंगे। ठीक है, किसी कंपनी कोड से कॉपी नहीं करेंगे। तो मैं एक बार वापस पाथ दिखा देता हूँ। SPRO, सेंटर, SFP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट टाइप्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया क्या होता है डॉक्यूमेंट टाइप्स में। अभी हम लोग करेंगे डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर रेंज पे आना है, डिफाइंड डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। ठीक है, यहाँ पे अभी अपना कंपनी कोड डालते हैं, TSPS टाटा स्टील का, प्रेस एंटर, और ये जो मिडल इंटरवल्स है इसको क्लिक करो। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंगल एक ही लाइन है,
ठीक है, हम लोग के टोटल नंबर रेंज से 22 है, तो उतने लाइन आपको इंसर्ट करने हैं। यहाँ पे ये प्लस वाला सिंबल दिख रहा है, या फिर इंसर्ट लाइन करके लिख के आएगा, सो इसके ऊपर डबल क्लिक करते जा। 20 लाइन जनरेट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे प्लस प्लस करते हुए जाओ। ठीक है, फिर सेम इसको आप, देखो यहाँ पे मैंने नंबर रेंज, आप थी तो वीडियो पॉज करके ये नंबर रेंज को कॉपी कर लेना। ठीक है, आप आपको अगर आपकी नंबर रेंज बनानी है आप बना सकते हो। सिर्फ ये जो स्टार्टिंग के जो एनआर है, जो नंबर्स है वो सेम रहेंगे। बाकी यहाँ पे जो आगे फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट आपको जैसे नंबर रेंज देना आप दे सकते हो। ठीक है, तो मैं इनको कॉपी करके थोड़ा थोड़ा, पूरा एक साथ नहीं जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, अगेन लाइन हाइड हो जाता है, ग्रे हो जाता है, मतलब वो लॉक हो जाता है। अगेन प्लस करना है आपको। नंबर सीरीज वो सिस्टम ऑटोमेटिकली लाइन से कर लेगा। ठीक है, अगर आप में आगे पीछे हो गया नंबर रेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको लाइन अप कर देगा। देखो प्रेस एंटर करो, ये देखो लाइन से हो गया। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 20, X1 X2 क्या होता है, जब टॉपिक आएगा तब एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है क्या होता है। ठीक है, फिर एंटर करके इसको सेव करना है। ठीक है, ये ऐसे इंटरवल ट्रांसपोर्ट ऐसे पॉपअप आएगा, इसको ओके करना है। आपका नंबर रेंज असाइन हो गया आपके कंपनी कोड में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स। डॉक्यूमेंट टाइप्स क्या होता है हम लोग ने देखे। ठीक है, उसको नंबर रेंज कैसे असाइन करना है वो चेक किया। ठीक है, मैं वापस एक बार रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, जो हमारे अकाउंट टाइप होते हैं, और ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट टाइप, D फॉर कस्टमर, M फॉर मटेरियल, A फॉर असेट, और S फॉर GL अकाउंट, एंड K फॉर वेंडर। ठीक है, और R फॉर इनवॉइस, G फॉर क्रेडिट मेमो, Z फॉर पेमेंट, और A फॉर डॉक्यूमेंट। तो इसी से हमारे डॉक्यूमेंट टाइप्स बनते हैं। फॉर वेंडर के लिए क्या होगा, वेंडर के लिए K है, अगर वेंडर इनवॉइस करना है तो K, और R फॉर इनवॉइस है, तो वेंडर इनवॉइस के लिए KR, वेंडर क्रेडिट मेमो के लिए KG, और वेंडर पेमेंट के लिए KZ। सेम फॉर कस्टमर, कस्टमर इनवॉइस के लिए DR, कस्टमर क्रेडिट मेमो के लिए DG, और कस्टमर पेमेंट के लिए DZ। और जो नॉर्मल जनरल एंट्रीज करते हैं उसके लिए SA डॉक्यूमेंट टाइप है। ठीक है, क्लियर है, इतना याद रखना है आपको। डॉक्यूमेंट टाइप क्या करता है, क्लासिफाई करता है जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको डिफाइन करता है, जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे, वेंडर इनवॉइस, कस्टमर इनवॉइस, उनको। ठीक है, एवरी एंड ईच डॉक्यूमेंट का था वन वन नंबर रेंज। ठीक है, वो नंबर रेंज आपको कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, जब भी आप अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन सेव करोगे, तब वो नंबर रेंज आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। टोटल एसएपी में 58 स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप्स है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्टार्ट टू एंड प्रॉपर देखोगे तो आपको सारी चीज डिटेल में क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।